अभी बजाज फाइनेंस के जो है रिजल्ट वो अनाउंस हुए हैं, तो आज इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करते हैं। रिजल्ट नंबर घोषित करने के बाद बजाज फाइनेंस के शेयर में यहाँ पे 5.5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। वहीं पे अगर मैं पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो उसमें यहाँ पे 16% की बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो FY25 में जो इसके रिजल्ट आए हैं उसको हम थोड़ा डीपली एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के जो क्वार्टर 4 की फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं वो यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं, और वो देखा जाए तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है वो बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे दिए हैं, और आगे चल कर के इस कंपनी का क्या ग्रोथ हो सकता है और कैसे नंबर्स हैं वो एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, पोस्ट अनाउंसमेंट जो 30 अप्रैल 2025 बजाज फाइनेंस शेयर जो है NSE पे ट्रेड कर रही है, और ये जो 8,840 के आसपास जो है यहाँ पे डाउन ओपन होता हुआ दिखा था। प्रीवियस क्लोज इसका 9,093 के पास था 9:30 बजे पे। इस शेयर में जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 5.86% की गिरावट देखी गई थी, और ये 5.5% नीचे ट्रेड हो रहा था। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो कंपनी ने अभी अभी 52 वीक का रिसेंटली हाई यहाँ पे मार्केट में लगाया था, जो 24 अप्रैल 2025 को, और इसका ऑल टाइम हाई 9,660 रुपये का बजाज फाइनेंस ने लगाया था, और कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट रिजल्ट के बाद कंपनी ने 5.5% की गिरावट दिखाई थी, बट वो गिरावट नहीं है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम क्वार्टर 4 25 की रिजल्ट की बात करें तो बजाज फाइनेंस ने 10.70 मिलियन, यहाँ पे मिलियंस में है, न्यू लोन्स वो करता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्किंग 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, काफ़ी अच्छा फिगर है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% की ग्रोथ जो है बजाज फाइनेंस ने वो दिखाई है। क्वार्टर 4 FY24 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट 7.87 मिलियन का था। अगर वहीं पे अगर हम यहाँ पे कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात करें तो वो 100 मिलियन का जो माइलस्टोन है उसको क्रॉस करके अभी 101.82 मिलियन शो कर रहा है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 22% की बढ़ोतरी हुई है, जो 83.64 मिलियन जो है वो लास्ट ईयर था। दिस रिफ्लेक्ट्स एन एडिशनल 4.7 मिलियन न्यू कस्टमर्स इन जस्ट 1 क्वार्टर। सिर्फ एक क्वार्टर में 4.7 मिलियन नए कस्टमर्स जो है बजाज फाइनेंस यहाँ पे अपनी इसमें ऐड करता हुआ दिखा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस के नंबर्स में कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी अच्छे नंबर जो है वो बजाज ने दिखाए हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करें AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे भी इंक्रीज जो है 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता हुआ दिखा है, जो पहले 3,30,615 करोड़ था वो अब बढ़ करके 4,16,661 करोड़ हो चुका है। और कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि NII, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, और ये 22% से ग्रो हुआ है, जो पिछले साल के कंपेयर में FY25 में जो है 9,807 करोड़ होता हुआ दिखा है, जो पहले 8,013 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 4,546 करोड़ का है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से ग्रो हुआ, 19% से ग्रो हुआ है। वहीं पे देखिए ग्रोस NPA की अगर मैं बात करूं तो ये भी 0.96% से ग्रो हुआ है, जो रिस्पेक्टिवली एज ऑफ मार्च 31 2025 का जो है ये नंबर जो है शो कर रहा है। कंपेयर टू पिछले साल अगर मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 0.85% हो चुका है, जो लास्ट ईयर की कंपेयर में बढ़ करके आया है। और यहाँ पे मार्जिनल इनकम की भी अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा शो कर रहा है। तो रिजल्ट में कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। फॉर द फुल ईयर द कंपनी बुक्ड 43.42 मिलियन न्यू लोन्स, बहुत ही अच्छा फिगर है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे भी हमें 20% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। कस्टमर बेस जो है वो भी 18.18 मिलियन से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। द नेट इंटरेस्ट इनकम भी ग्रो हुआ है यहाँ पे 23% से, जो पहले 36,393 करोड़ था, वाइल नेट टोटल इनकम रोज बाय 24%, और ये अब 44,954 करोड़ है।
पैट 425, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे जो है वो 16,779 करोड़, जो यहाँ पे 16% से बढ़ा है एज कंपेयर टू FY24। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है इनकम यहाँ पे रेशियो वो भी इंप्रूव हुआ है 33.2% से कंपेयर टू 34.0% इन प्रीवियस ईयर। उसके कंपेयर में यहाँ पे 33.2% वो रहा है। अगर यहीं पे जो शेयर होल्डर्स हैं उसके लिए कुछ अच्छे और सरप्राइजिंग न्यूज़ है बजाज फाइनेंस की तरफ से, जिसमें बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड फाइनल डिविडेंड यहाँ पे 44 पर इक्विटी शेयर, यानी कि एक इक्विटी शेयर के बदले आपको 44 रुपये का डिविडेंड देने वाली है। ये फाइनल डिविडेंड है, इसमें 2200% का आपको डिविडेंड मिलने वाला है, अप फ्रॉम 36 लास्ट ईयर में बजाज फाइनेंस ने 36 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था, जो अभी इस साल 44 रुपये का फाइनल डिविडेंड है। बट स्पेशल इंटरिम डिविडेंड 12 रुपये पर शेयर का कंपनी आपको देने वाली है, यानी कि इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो वो 12 रुपये पर शेयर होने वाला है, और फाइनल डिविडेंड जो है वो 44 रुपीज़ पर शेयर होने वाला है। तो इसमें अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 44 + 12 टोटल जो है कंपनी आपको 56 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। दूसरा एक और चीज़ ये है कि रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन शेयर होल्डर्स, ये जो डिविडेंड है ये आपको 31 मार्च फाइनेंशियल एंड जब तक हुआ था 31 मार्च 2025 तक जिसके पास भी ये शेयर थे हैज़ बीन सेट एज मई 30, 2025, यानी कि 30 मई 2025 को ये डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो शेयर होल्डर जो हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। बजाज फाइनेंस के शेयर्स अगर आपके पास हैं तो ये डिविडेंड आपको जरूर मिलेगा। इसमें 2 डिविडेंड देने वाली है, एक इंटरिम है और एक फाइनल है। साथ ही कंपनी ने कुछ और अनाउंसमेंट किए हैं। इसमें यह है कि मेजर डेवलपमेंट, द कंपनी हैज अप्रूव्ड ए स्टॉक स्प्लिट 2:1 पर शेयर। यहाँ पे 2:1 के रेशियो में स्टॉक जो है वो भी स्प्लिट होने वाला है, और साथ ही कंपनी बोनस भी इशू कर रही है आपको, जो कि 4 शेयर का होने वाला है फ्रॉम एवरी 1 शेयर हेल्ड। यहाँ पे कंपनी आपको बोनस भी देने वाली है। तो कंपनी की साइड से तो बहुत सारे अच्छे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जो उनके शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी काफ़ी अच्छा इस बार डिविडेंड जो है वो आपको पे कर रही है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रही है। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो बिल्कुल ये डिविडेंड आपको मिलने वाला है। और साथ ही मेजर डेवलपमेंट क्या है, 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें क्या क्या है, एक तो सबसे पहली चीज़ कि कंपनी डिविडेंड दे रही है। दूसरी चीज़ ये कि कंपनी डिविडेंड के साथ आपको स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है, और साथ में ही आपको बोनस भी मिलने वाला है। तो ये कंपनी के शेयर्स, अगर इस कंपनी के शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको आपको रखना चाहिए। और कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। अगर कंपनी आपके पास है, आपके पोर्टफोलियो में है, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स के लिए हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।